नमस्कार, कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं होंगी, अपडेट आप सभी के पास पहुंच चुकी है। अब दोस्तों एक नया क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है कि जो छात्र प्रमोट हुए हैं उनका रिजल्ट कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी चीज़ को लेकर एक अपडेट आप सभी के लिए लेके आया हूं, क्योंकि बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर रिज़ल्ट की भी जानकारी दे हो हमें कि रिज़ल्ट कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो आपका रिज़ल्ट है उसके को लेकर भी एक न्यूज़पेपर में कटिंग प्रकाशित की गई है। हम इसके ऊपर फोकस डालेंगे और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ देख पाओगे अब नहीं होंगी फाइनल ईयर की परीक्षाएं, जुलाई में आएगा प्रमोट होने वाले स्टूडेंट का परिणाम। यानी कि दोस्तों यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि 31 जुलाई तक आप सभी का जिनकी भी परीक्षाएं नहीं होंगी, जो भी विद्यार्थी प्रमोट किए गए हैं उन सभी को दोस्तों जुलाई लास्ट तक उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। यहाँ इसमें इन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 12 जून को दिए गए फाइनल की परीक्षा करवाने के आदेश को बदल दिया है। इसमें एमडीयू के 1.25 लाख उन छात्रों को भी राहत मिल गई जिन्होंने अब नए शेड्यूल के मुताबिक परीक्षा देनी पड़ती। अब परीक्षा नहीं होंगी। ऐसे में प्रमोशन किए गए स्टूडेंट का परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जाएगा। इससे पहले परीक्षा होने पर 7 अगस्त तक जारी किया जाता। दोस्तों, एमडीयू के परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर BS सिंधु कहते हैं कि अब परीक्षा नहीं होनी है। ऐसे में सभी कॉलेज व विभागों के स्टूडेंट के प्रमोशन के लिए प्रीवियस का परिणाम मंगवाया जाएगा। वहां पर प्रोजेक्ट के अवार्ड व अन्य असाइनमेंट के रिजल्ट मंगवा लिए जाएंगे। इस प्रक्रिया के लिए कॉलेज में करीब 20 दिन का समय लगेगा। इसके बाद ही परिणाम जारी हो सकेगा, यानी करीबन 20 जुलाई तक परीक्षा परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने कुछ कन्फर्म किया है। BS सिंधु ने, जो कि यूनिवर्सिटी के ही एक अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि 20 जुलाई तक रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ प्रमोशन किस फार्मूले पे किया जाएगा इस पे भी थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, इसमें इन्होंने बताया है कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अभी तक यह फैसला UGC के पहले और दूसरे वर्ष और PG के प्रीवियस वर्ष की कक्षाओं के लिए प्रमोशन का फार्मूला बनाया गया है। इन्हें परीक्षा नहीं देनी थी। अब इसी की तरह फाइनल सेमेस्टर व फाइनल ईयर के जो भी छात्र हैं सरकार में शामिल कर दिया गया है और इसके तहत स्टूडेंट का आकलन उनके पुराने सेमेस्टर या वर्ष के रिजल्ट के अनुसार किया जाएगा। यानी 100% अंक के लिए 50% और इंटरनल असाइनमेंट के लिए 50% प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट के आधार पर अंक लगाए जाएंगे। हालांकि पास मार्क्स का क्राइटेरिया 40% ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इस फार्मूले के आधार पर ही रिजल्ट प्रोसेस की जाएगी और स्टूडेंट को नए सत्र में प्रमोशन मिल जाएगा। दोस्तों, पहली बार हुआ है ऐसा, प्रोफेसर हुड्डा की तरफ से कहना है। दोस्तों, इन्होंने बताया है कि अब तक 52 वर्ष के कार्यकाल के बाद प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है जब बिना परीक्षा किए किसी कक्षा के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा और फाइनल की परीक्षाएं भले ही स्थगित कर दी जाती, लेकिन इसे ना करवाने का फैसला ठीक नहीं है। इस तरह से डिग्री देने का कोई औचित्य नहीं है। बगैर पढ़े और बगैर परीक्षा के प्रमोट करने से गलत प्रथा शुरू हो जाएगी। परीक्षा का प्रारूप बदला जा सकता था, कुछ सिंपल या ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकता था। ये बात प्रोफेसर DS हुड्डा की तरफ से कही गई है। दोस्तों, जो कि प्रोफेसर के विषय रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के। दोस्तों, इसमें विरोध के बावजूद बैकफुट पर आई सरकार। यहाँ छात्र संघ जितने भी थे जिन्होंने इसके लिए अपनी मेहनत की थी उनके बारे में भी यहाँ न्यूज़ प्रकाशित की गई है। बताया गया है कि सरकार ने फाइनल ईयर और रिपेयर के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। छात्र युवा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष लोकेश ने बताया कि छात्र युवा संघ समिति और छात्रों के लगातार विरोध के बाद हरियाणा सरकार को आज बैकफुट पर आते हुए अपना फैसला बदलना पड़ा। यहाँ दोस्तों, INSO ने भी इसके लिए प्रदर्शन किया था। उन्होंने भी बताया है कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि उसके पास राज्य भर से युवाओं की मांग आ रही थी कि दूसरे राज्य के छात्रों की तरह उन्हें भी फाइनल ईयर कंपार्टमेंट की परीक्षाओं से राहत दिलाई जाए। उन्होंने 2 दिन पहले राज्यपाल और कुलपति और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इस बारे में मांग भेजी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। नीचे अगर हम बात करें दोस्तों, तो छात्रों के हित में लड़ेगा संगठन, ये बात अमन की तरफ से कही गई है। हरियाणा प्रदेश
NSUI के प्रदेश प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने बताया कि छात्रों के हित में संगठन लड़ाई लड़ता रहेगा। अब सच्चाई की विजय हुई। वरिष्ठ ने प्रदेश सरकार पर एक विजय की संगठन के साथ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों व प्रदेश की सम्मत छात्र शक्ति को सराहा है। उन्होंने कहा कि उनका संगठन छात्र हितों की लड़ाई के लिए आगे भी लड़ता रहेगा। दोस्तों, ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है कि कंपार्टमेंट के विद्यार्थियों को भी प्रमोट कर दिया गया है और यहाँ आपका जो रिजल्ट है 20 जुलाई तक अनाउंस कर दिया जाएगा। वीसी की तरफ से बताया गया है कि सब कॉलेजों से अभी रिकॉर्ड मांगा जाएगा और पुरानी कक्षा के आधार पर जब इनका रिजल्ट तैयार हो जाएगा तो दोस्तों अब ज़्यादा समय लगने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। यदि कुछ इसमें देरी होती है तो 30 जुलाई आप इसको लास्ट मान सकते हो कि अगले महीने के लास्ट वीक में हर हाल में आपका रिजल्ट जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। दोस्तों, एमडी यूनिवर्सिटी से संबंधित यदि कोई और भी नई अपडेट हमारे पास पहुंचती है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। और दोस्तों, अभी यूनिवर्सिटी को अपने रोल नंबर भी कुछ अपडेट करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के पास रोल नंबर ही नहीं है जो डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे थे। तो उसके बारे में भी हमें जल्द कोई अपडेट प्राप्त होगी। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी दोस्तों, तुरंत प्रभाव से आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।